देखिए आपका प्रश्न दिया गया है कि हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। हिंदू धर्म जो है पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? इसमें जो है कौन सा पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता, ये आपको बताना है। सत्य जो है पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि काम, मोक्ष और अर्थ ये तीनों पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। ठीक है ना। पुरुषार्थ कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपयोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प में सत्य पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि अन्य तीनों काम, मोक्ष और अर्थ ये तीनों पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। पुरुषार्थ जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा पिटक। पिटक क्या है? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, जबकि ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद ये तीनों वैदिक साहित्य के हिस्सा हैं। अब देखिए, वेद जो है हिंदू धर्म का आधारभूत ग्रंथ है, जिनकी संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। इन सभी वेदों में ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद हैं। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं, जबकि पिटक जो है बौद्ध धर्म की एक प्रमुख पुस्तक है। पिटक क्या है? पिटक बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों के समान ही महत्व है। बौद्ध ग्रंथ में क्या है? बौद्ध धर्म में क्या है? जो पिटक है, इनका ये जो है वेदों के समान ही माना गया है। ठीक है। पिटक जो है 3 हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अभी देखिए विनय पिटक क्या है? विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है। विनय पिटक क्या है? बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन किसमें है? विनय पिटक में। अब सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन किसमें? सुत्त पिटक में। विनय पिटक में क्या है? इसमें जो है बौद्ध धर्म के एवं संघों के नियमों का संकलन है। अब देखिए अभिधम्म पिटक, इसमें क्या है? इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। अभिधम्म पिटक में क्या किया गया? दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या। अब देखिए अगला प्रश्न। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा को। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ऐतरेय उपनिषद, खाली स्थान दिया है कि ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना गया है। किसको? ऋग्वेद को। ऋग्वेद को क्या माना गया? सबसे पुराना उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद जो है ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। कौन सा? ऐतरेय उपनिषद। और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 रचनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 रचनाएं हैं। किसमें? ऋग्वेद में। ये क्या है? सबसे पुराना माना गया है इसको। इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाली
ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? ऋग्वेद से। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद जो है 4 वेदों में से पवित्र वेद है, जिसमें 10,600 रचनाओं के 1028 सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल हैं। ठीक है, कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और रचनाएं कितनी हैं? 10,600 रचनाओं के 10,600 रचनाओं के 1028 सूक्तों के 10 अध्याय हैं। किसमें? ऋग्वेद में। सबसे पवित्र वेद भी है। कौन सा? ऋग्वेद। अब देखिए, चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन भी है, सबसे पवित्र भी है। ठीक है, और अथर्ववेद क्या है? ये सबसे नवीन है, सबसे लास्ट का अथर्ववेद, तो ये सबसे नवीन हुआ। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है तथा जिसमें 10,600 रचनाएं हैं और 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद के उद्गृत प्रमुख देवता इंद्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, सोम का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि किस वेद में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है? आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे नवीनतम, सबसे पुराना वेद। नवीनतम कौन है? अथर्ववेद। और सबसे जो है शुद्ध वेद भी माना गया है इसको, पवित्र वेद। किसे? ऋग्वेद को। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? सबसे पुराना कौन सा? ऋग्वेद, जो कि पढ़ चुके हैं, और सबसे बड़ा भी है ये। ठीक है, पवित्र भी है, बड़ा भी है, पुराना भी। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद का संग्रह है कितने सूक्तों से? 1028 सूक्त। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। ठीक है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 4 चरण। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्मचर्य, जो कि 0 से 25 वर्ष तक है। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ 50 से 75। और संन्यास 75 से 100 वर्ष। 75 साल के बाद आप लोग सभी को संन्यास ले लेना चाहिए, ऐसा बोला गया है। और वानप्रस्थ 50 से 75, गृहस्थ 25 से 50, ब्रह्मचर्य 0 से 25। अब देखिए, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है? इसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। किसमें है? यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। किसे? यजुर्वेद को। देखिए, चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। किसमें? यजुर्वेद में। अब देखिए, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? उप शब्द क्या दर्शाता है? आपका आंसर हो जाएगा निकटता। ठीक है, उप शब्द क्या दर्शाता है? निकटता को दर्शाता है। उपनिषद शब्द में उप शब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्य, छंदोग्य, ऐतरेय, कौतिकीय, मैत्रायणी आदि हैं। ऋग्वेद के स्त्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद के स्त्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? किसे? सामवेद को। सामवेद को क्या कहा जाता है? गीत का योग, गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद। किसे? सामवेद को। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इसमें 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद्य में है और सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, किसको है? सूर्य देवता को। कौन? सामवेद। अगला प्रश्न है,
सबसे पुराना वेद कौन सा है? अपन पढ़ चुके हैं ऋग्वेद। सबसे नया अथर्ववेद। अब देखिए, रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 कुछ रचनाएं या मंत्र हैं। हालांकि मंत्रों रचनाओं की संख्या के बारे में विद्वानों के मतभेद हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कहाँ है? तीसरे मंडल में। इसके 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वेदों का इनमें से अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं। ऐसे कितने मंत्र हैं ऋग्वेद में? 1028 सूक्त या मंत्र, एक ही बात हुई। इसमें अप्रमाणिक वालखिल्य भजन शामिल है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी? 1028। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निरुक्त। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे। उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गृत एक मंत्र है? आपका आंसर हो जाएगा मुंडोक उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? आपका आंसर हो जाएगा युद्ध कौशल से। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। ठीक है, समझ गए? धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का एक उपवेद है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? आपका आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद जो है संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, 75 सामवेद के, बाकी जो है ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। सामवेद को क्या कहते हैं? संगीत से संबंधित वेद। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने की थी। वेद का अर्थ ज्ञान से है। वेद का अर्थ ज्ञान है। इनसे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अथर्ववेद से। ठीक है, अब देखिए
मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, अथर्ववेद की सौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं, प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत की वैदिक